लिख लीजिए, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं लिख लीजिए। संघ तथा राज्य सरकारों को, संघ तथा राज्य सरकारों को, संघ तथा राज्य सरकारों को, संघ तथा राज्य सरकारों, ऐसे लिखिए, संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग 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 सेवाओं की व्यवस्था करता है। संविधान संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सेवाओं की व्यवस्था करता है, व्यवस्था करता है। लेकिन कुछ ऐसी सेवाओं की भी, लेकिन कुछ ऐसी सेवाओं की भी व्यवस्था करता है, व्यवस्था करता है जो 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 संघ तथा राज्य सरकार, जो संघ तथा राज्य सरकारें, राज्य सरकारें दोनों के लिए मान्य है, जो संघ तथा राज्य सरकारें दोनों के लिए मान्य है, दोनों के लिए मान्य है। अब देखिए केंद्रीय स्तर पर क्या है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना, यूपीएससी है ना, और फॉरेन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज है ना। अब यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं आपके, होते हैं नहीं होते हैं। अब देखिए पीसीएस लेवल होते हैं वो आपके स्टेट के लिए स्पेशल हो जाते हैं, आप स्टेट पीसीएस के लिए स्टेट में सर्विस करने के लिए स्पेशल हो जाते हैं। लेकिन यही चीज है कि आप यूपीएससी यूपीएससी एग्जाम देते हैं, खुश रहिए, यूपीएससी के एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी में क्या होता है, वो केवल केंद्र के लिए रहता है या फिर राज्य के लिए रहता है। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, केंद्र के द्वारा, लेकिन आप वर्क कहाँ करते हैं, राज्यों में। आप रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं, किसके प्रति होते हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? हम्म किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, राज्य सरकार। राज्य सरकार के प्रति। चलिए, और आपकी नियुक्ति और टर्मिनेट कौन करेगा आपको? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। तो ये चीजें हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। हाँ, इन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं, इन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, 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 नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे है कि ये तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति संघ लोक सेवा किया जाता है, और राज्य सेवा का लिख लीजिए, राज्य सेवा आयोग की नियुक्ति लिख लीजिए, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। अखिल भारतीय सेवाएं के तहत तहत नियुक्त नियुक्त अधिकारी राज 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 राज्य राज्य में उच्च पद पर नियुक्त होते हैं, राज्यों में उच्च पद पर नियुक्त होते हैं, राज्यों में उच्च पद पर नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जब ये केंद्र जो है ना, केंद्र में आपने देखा कि जो अखिल भारतीय जो सेवा है ना,
वो है कि वो सृजन करता है उसका, अपॉइंटमेंट करता है उसका, है ना। अपॉइंटमेंट करता है तो कहाँ करता है, वो राज्यों में करता है, वो राज्यों में करता है, और राज्यों में जो है कमांड जो है इन अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार रखती है ना। आपने अगर देखा होगा तो भले ही मुख्यमंत्री जो है कि इसमें विधानमंडल में प्रमुख हो, है ना, लेकिन हर जिले में जो है केंद्र के जो है एजेंट जो है ना, केंद्र के जो है अधिकारी जो है ना, अपॉइंट होते हैं नहीं होते हैं। आप देखते हैं एसपी किसकी, किसकी, केंद्र की, डीएसपी किसकी, या एसडीएम किस, डीएम किसकी, डीएम, डीएम जो है कि केंद्र की। अब देखिए डीएसपी और एसडीएम, उसके अंदर में जो है ना, उसके अंदर में जो है एसडीएम और डीवाईएसपी जो है काम करता है। अब सीधी सी बात है कि जो केंद्र है, केंद्र क्या कर रहा है, राज्यों पे पकड़ बना के रखा है नहीं रखा है। हुँ? अगर आप लोग अपॉइंट होंगे तो अपॉइंट कहाँ होंगे, किसके अधीन होंगे, हैं तो राज्य सेवा में, है ना, है तो आप राज्य सेवा में, लेकिन आप किसके अंडर में काम करेंगे, हुँ? किसके अंडर में काम करेंगे आप, केंद्र के। हाँ आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए, केंद्र के नहीं होंगे। वो आप जो है कि केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के, है ना। आप आपकी जो जवाबदेही तय होती है ना, जवाबदेही तय किसके प्रति होगी, आप अपने सीनियर के प्रति। आपसे सवाल जवाब कौन करेगा, आपका सीनियर, नहीं, वही करता है ना। तो केंद्र केंद्र क्या करती है, केंद्र जो है कि आप जिला लेवल तक के जो है कि आप देखते हैं पकड़ रखती है ना। सरकार की योजनाएं कहाँ लागू हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, इसका भी, इसको भी सुनिश्चित जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, डीएम करते हैं, है ना। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो यही करते हैं ना, केंद्र की योजनाओं को लागू करना। यही करते हैं ना। राज्य की योजनाएं हैं तो राज्य की योजनाओं को लागू करने के लिए आप लोग जाते हैं, है ना। दोनों में समन्वय बनाना होता है केंद्र और राज्य के बीच में। तो आप देखते हैं कि आप लोग भी है कि समन्वय बनाते हुए नजर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, तालमेल बनाते हुए नजर आएंगे अपॉइंटमेंट के बाद, कि नहीं आएंगे। एसडीएम कुछ भी कर, आएंगे। एसडीएम कुछ भी कहते रहे, हम सुना, डीएम कुछ भी कहते रहे, हम एसडीएम है तो सुन भी नहीं करेंगे, भाई तुम केंद्र के, हम राज्य के हैं। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। अगर ऐसा सर जब होगा तक पश्चिम बंगाल नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा, बन जाएगा तो फिर वही होगा। आई- पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बहुत ही सशक्त मुख्यमंत्री हैं, है ना। उतना सशक्त मुख्यमंत्री आज तक लाइफ में मैंने देखा ही नहीं है, बहुत एम्पावर्ड है। डीएम भी सर पूरे एसडीएम वगैरह की सहायता से ही तो पूरा प्रशासन चलाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ, केंद्र राज्य संबंध आप पढ़ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि केंद्र जो है किस तरह से राज्यों में पकड़ रखता है। मेरी बात समझ में आ रही है, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग केंद्र राज्य जी संबंध सर। टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे है कि हमने हमने कहा कि ये केंद्र जो है क्या करती है, अखिल सेवाओं के माध्यम से जो है राज्यों में पकड़ बनाती है ना, राज्यों में पकड़ बनाती है। अपॉइंट कौन करती है, केंद्र सरकार। सर विवाद का कारण भी तो यही बनता है ना, केंद्र राज्य संबंध। हाँ, केंद्र राज्य संबंध में यही 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 सब अधिकारी जो है जो केंद्रीय अधिकारी हैं, है ना। केंद्र राज्य संबंध अगर खराब होते हैं तो इन्हीं लोग की वजह से होते हैं, है ना। ये रिपोर्ट कुछ भी है कि निगेटिव डाल देंगे तो केंद्र राज्य संबंध खराब हो जाएगा, है ना। डिपेंड ये करता है कि इसके प्रति ये क्या कहते हैं, लॉयल रहे, है ना, तभी चीजें बेहतर होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। एक मिनट, लाइट कम लग रही है। हाँ चलिए, बात कर रहे थे हम लोग केंद्र राज्य संबंध पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से, लिख चुके हैं क्या, केंद्र केंद्र राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं,
नियंत्रित स्थापित करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। अब केंद्र राज्य संबंध से अगर मेंस में भी क्वेश्चन आएगा तो है कि लिखने की स्थिति में होनी चाहिए आपको, और तभी लिखने की स्थिति में नहीं होंगे जब है कि आपको पॉइंट याद नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। सर ये हॉट टॉपिक भी है, आता ही आता है हर साल। आता ही मेंस में ना, मेंस में आता ही है। लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 212 के तहत, 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत, 312 के तहत राज्यसभा को उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित 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 प्रस्ताव द्वारा किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा, किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। अब देखिए ये जो है कि अगर ये क्या कहते हैं लोग सर आप म्यूट हैं। लेफ्ट हो गया है। राज्यसभा है ना, राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत संविधान में क्या प्रावधान किया गया है कि वो जो है कि अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन कर सकता है, नए सेवाओं का सृजन कर सकता है ना। तो नए सेवाओं का सृजन करने के लिए इन्हें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? तो राज्यसभा में उपस्थित जो सदस्य हैं, है ना, और जो मतदान करने वाले सदस्य हैं, उसके 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, तब वो नए सेवाओं का गठन कर सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, सहायता अनुदान। सहायता अनुदान, इसमें भी एक ही झगड़ा होते रहता है ना। और अगर झगड़ा समझना है केंद्र राज्य का तो है कि सीधे सीधे कहाँ चले जाइए, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल पे नजर रखिए, है ना। पश्चिम बंगाल पे अगर आप नजर रखेंगे तो केंद्र राज्य संबंध बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, है ना। बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा केंद्र राज्य संबंध का। ठीक है, लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, सहायता अनुदान अनुच्छेद 275 के अनुसार, 275 के अनुसार संसद राज्यों को संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार, संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार, संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार, संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान दे सकती है, सहायता अनुदान दे सकती है। याद कीजिए 2015 का चुनाव, याद है, विधानसभा 50 करोड़ की 90 करोड़, 1 लाख 125 करोड़। सर मेरे आरा से दिए थे, मेरे आरा से अच्छा दिए थे। हाँ, तो वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि लोगों को लग रहा था कि वो दान में मिल रहा है ना, दान में मिल रहा है। तो वो सीधी सी बात है कि वो दान नहीं बल्कि सहायता जो है करने का प्रबंध जो है संविधान में ही किया गया है। वो कोई मोदी जी अपना घर से नहीं कर रहे थे, है ना। मोदी जी इतना नहीं कमाते हैं कि वो कि बिहार को या किसी भी स्टेट को दान देते। वो केंद्र राज्य संबंध जो है ये दोनों जो है कि ये यहाँ पे प्रावधान किया है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में कि केंद्र जो है कि समय समय पे राज्यों को क्या करेगी, मदद देगी, है ना, मदद देगी। अब ये है कि जब वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है तो यहाँ कटौती यहीं से शुरू होती है ना। कटौती यहीं से शुरू होती है। अगर है केंद्र और राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार, अलग अलग दलों की सरकार जब गठन होता है तो होता क्या है कि दोनों में मतभेद होते हैं, चूंकि वैचारिक मतभेद होता है तो वैचारिक मतभेद को जो है पर्सनली दुश्मनी के रूप में क्या कहते हैं, साधा जाता है ना।
तो अभी है कि यहाँ पे है कि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो दोनों के बीच टकराहट जो है कि स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलेगा। कभी भी आप ये पॉजिटिव चीजें नहीं देखेंगे होते हुए इन दोनों के बीच में, है ना। चलिए आगे कर लेते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट। अनुदान देते समय संसद संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकता है, उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकता है ना। तो ये कंट्रोलिंग पावर भी है ना। कंट्रोलिंग पावर है कि नहीं। जब है कि किसी को राज्यों के खर्च कहाँ से चलेगा, या तो राज्यों में जो टैक्स वसूले जाते हैं उससे, और साथ ही साथ उसको ये क्या कहते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिए जाएंगे उससे। अगर केंद्र सरकार के पास से अनुदान ही ना आए, है ना, तो जो योजनाएं जो है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जाती है वो कहाँ से चलेगा, संभव है नहीं है। दूसरी चीज है कि अगर है कि केंद्र द्वारा सहायता ना मिले तो जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, है ना, उसे भी यहाँ लागू करना मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर है कि मान लिया जाए कि उज्ज्वला योजना अगर लागू होता है, और है कि केंद्र सरकार बिहार को पैसा नहीं देती है, तो ये उज्ज्वला योजना सफल होगा नहीं होगा। तो उसको सारे पैसे जो है कि राज्य को अपनी ओर से लगाना पड़ेगा, और सारे राज्यों को सारे पैसे अपने ओर से लगाना पड़ेगा, तो होगा क्या कि आर्थिक बोझ पड़ेगी, है ना। तो सीधी सी बात है कि केंद्र राज्य संबंध जो है कि क्या होनी चाहिए, हमेशा बेहतर होनी चाहिए नहीं। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है कि बेहतर होनी चाहिए ना। टकराव वाली स्थिति में नुकसान किसका है, राज्य का। नुकसान राज्य का है ना। नुकसान तो दोनों का होता है ना सर। ज्यादा नुकसान किसका होगा, राज्य का होगा ना। राज्य का जी सर। नेक्स्ट लिख लीजिए, आपातकाल की घोषणा। अब देखिए यहाँ भी दुश्मनी निकाला जा सकता है, राष्ट्रपति शासन में भी दुश्मनी निकाला जा सकता है ना। लिख लीजिए, जब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत 352 के तहत जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा करते हैं, तब राज्यों पर संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। हालांकि अब तो चीजें वैसी नहीं होगी, है ना। अब चीजें वैसी नहीं होगी, लेकिन एक बार दुरुपयोग हो चुका है 75 में। हुआ है नहीं हुआ, एक बार दुरुपयोग हो चुका बड़े है ना। स्तर पे हुआ था सर, बड़े हाँ, स्तर पे हुआ था। बड़े स्तर पे हुआ था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की जो स्थिति थी बहुत ही डवाडोल थी। तो उन्होंने आपातकाल में जो लूप होल्ड थे उनका उन्होंने फायदा उठाया, है ना, और आपातकाल उस लगा। समय जयप्रकाश का उत्थान हुआ था। हाँ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा परस्पर समन्वयकारी उपबंध। परस्पर समन्वयकारी उपबंध परस्पर समन्वयकारी उपबंध, है ना। हम लोग देख रहे हैं प्रशासनिक संबंध में, है ना। प्रशासनिक संबंध में हम लोगों ने दो चीजें देखी थी। यहाँ पे हमने कहा था कि प्रशासनिक संबंध दो आधारों पर तय किए जाते हैं, संघीय नियंत्रण वाले उपबंध पे, और दूसरा जो है कि हमने ये देखने की कोशिश किया था कि क्या कहते हैं, राज्यों में परस्पर समन्वय, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए परस्पर समन्वयकारी संबंध उपबंध। इसमें लिख लीजिए संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए परस्पर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। लिख लीजिए पहला, इसमें लिख लीजिए पूरा विश्वास एवं पूर्ण मान्यता। लिख लीजिए अनुच्छेद 261 के तहत अनुच्छेद 261 के तहत
261 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ एवं राज्यों, संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र में पूरा विश्वास और पूर्ण मान्यता प्रदान की जाएगी तथा भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में 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 सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश उस राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानों पर निष्पादित की जाएगी, मतलब लागू की जाएगी। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट दूसरा, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। जल संबंधी विवाद अभी कहाँ किन किन राज्यों के बीच है बताइए? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और केरल। और कहीं नहीं? महाराष्ट्र के साथ भी था सर, लेकिन महाराष्ट्र वाटर ट्रीटी हो गया सर। और भी कहीं है वर्तमान में, बाकी सब जगह सोल्व है ना। चलिए इसमें कर लेते हैं, लिख लीजिए। अनुच्छेद 262 के तहत संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदियां, घाटियां या जलाशयों आदि के जल विभिन्न राज्यों के मध्य जल के प्रयोग, वितरण तथा नियंत्रण संबंधी विवादों के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान करेगा। अब देखिए, जो जल विवाद है ना, कहीं भी जल विवाद है तो उन जल विवादों को जनरली तौर पे जो हल किए जाते हैं, है ना, वो केंद्र सरकार के द्वारा हल किए जाते हैं। और केंद्र सरकार का हल करने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट आएगा नहीं आएगा, कोई भी मामले आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी ना। तो यहाँ पे जो है कि आप देखते हैं कि नदी विवाद वाले मामलों में भी जो है कि राज्य जो है कि अगर अपने से सहमत होता है तो होता है, और नहीं है तो केंद्र सरकार उसका फैसला कर देगी कि कितने जल आप लेंगे, कितने जल आप लेंगे, है ना। और इसमें बीच में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आता है। सुप्रीम कोर्ट करती क्या है कि उन फैसलों को वो लागू करवा देती है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें। सर सुप्रीम कोर्ट का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था वो यही है ना सर, जो दो राज्यों के मध्य विवाद को जो हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद थर्ड है ना, लिख लीजिए।
अनुच्छेद अनुच्छेद 263 के तहत 263 के तहत 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। ये गठन का प्रावधान किया गया है। गठन का प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद को गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद को अंतर सरकारी परिषद भी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद को अंतर सरकारी परिषद भी कहा जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद को अंतर्राज्यीय परिषद को अंतर सरकारी परिषद भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। संवैधानिक प्रावधानों तथा विभिन्न आयोग जैसे राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारी आयोग के सिफारिश पर सरकारी आयोग के सिफारिश के बावजूद 1990 तक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन को टाला गया था। नेक्स्ट लिख लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 18 मई 1990 को किया गया। लिख लीजिए। इसका अध्यक्ष कौन होता है? लिख लीजिए। अंतर्राज्यीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? कौन कौन होते हैं इसमें? संपूर्ण राज्य के कुल राज्य का मुख्यमंत्री होंगे और कैबिनेट मंत्री होंगे। अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति छह कैबिनेट मंत्री तथा राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री प्रशासक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। ठीक है। 6 केंद्रीय मंत्री, एक प्रधानमंत्री, 7 हो गए यहाँ से केंद्र से। उसके बाद है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल या प्रशासक जहाँ हैं वो, या फिर जिन राज्यों में जो है मुख्यमंत्री हैं वो, है ना। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए। ये केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, 6 कैबिनेट मंत्री और खुद प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन्हें सलाह देना है। यहाँ भी ये हावी है, ना। प्रधानमंत्री जब खुद ही है तो सीधी सी बात है कि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से भी। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? केंद्र संबंध में चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? सब डब्बा गोल, बाकी को पूछ रहे हैं। सब डब्बा गोल आ रही है सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो केंद्र है ना, केंद्र जो है कि राज्यों पे पकड़ किस तरह से बना रहा है ना। सीधी सी बात है कि केंद्र, हम लोगों ने स्टार्टिंग जब केंद्र संबंध स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि केंद्र जो है कि हमेशा क्या होता है, शक्तिशाली भूमिका में होता है, होता ना। और यहाँ पे शक्तिशाली भूमिका दिख रही है सबकी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। आयोग व समितियां, है ना। हेडिंग दे लीजिए। अगला हेडिंग
अगला हेडिंग देख लीजिए, आयोग व समितियां। अब इसमें भी इसके माध्यम से भी ये दादागिरी करेगा, है ना। चलिए लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया है। विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया है। विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया है। विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया है। विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया है। तो लिख लीजिए, पहला शीतलवार समिति। शीतलवार समिति गठन हुआ है। इसका गठन कब हुआ है, लिख लीजिए, 1966 में, 1966 में इसकी गठन की गई है। किसके द्वारा गठन किया गया है, लिख लीजिए, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य लिख लीजिए, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं इस पर सुझाव देने के लिए एमसी शीतलवार की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। एमसी शीतलवार की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का गठन किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में बताया कि संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, राजमन्नार समिति। इस समिति का गठन 22 सितंबर 1969 को किया गया। 1969 को किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, इस समिति का गठन डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट लिख लीजिए, इस समिति के अन्य सदस्य थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, पीसी चंद्रा रेड्डी। नेक्स्ट लिख लीजिए, इस समिति के प्रमुख सुझाव थे। इस समिति के प्रमुख सुझाव थे, तो क्या क्या सुझाव थे, लिख लीजिए। अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दिए जाने चाहिए। अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दिए जाने चाहिए अथवा राज्यों को दे दिए जाने चाहिए। दूसरा लिख लीजिए, एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। तीसरा लिख लीजिए, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। जो कभी नहीं होना है ना। मतलब है कि ये तो उल्टा केंद्र को ही कतर रहा था पैर, नहीं। नेक्स्ट लिख लीजिए, सरकारी आयोग। ये सब समितियां बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, पता है ना आपको, सभी को पता है ना। सरकारी आयोग, मन्नार आयोग, हाँ नहीं पता है, ये सरकारी पूछे हुए बहुत बार पूछा हुआ है। लिख लीजिए इसमें,
केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए केंद्र राज्य संबंधों पर सब्सिडी विचार से करने ज्यादा के ये मेंस में काम आता है सर। लिए हाँ, सभी जगह वहाँ पे सभी अच्छा जगह रहता कम है। आएगा, सभी जगह कम आएगा। लिख लीजिए, केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 9 जून 9 जून 9 जून 1983 9 जून 1983 को 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 न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। 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 लिख लीजिए इसमें, इस समिति के अन्य सदस्य में शामिल थे शिवरमन और एम.आर. सेन। शिवरमन और एम.आर. सेन। एम.आर. सेन लिख लीजिए। इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1987 को प्रस्तुत की। 1987 को प्रस्तुत की। और जो लिख लीजिए 1987 में प्रस्तुत की जो 1988 में प्रकाशित हुआ। लिख लीजिए, इस समिति ने अपने रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए। क्या सुझाव दे दिए भाई? लिख लीजिए, केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में कोई संशोधन न तो उचित है, 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 कोई संशोधन न तो उचित है और नहीं आवश्यक। नेक्स्ट लिख लीजिए, देश की एकता तथा इसी में लिख लीजिए, देश की एकता तथा अखंडता के लिए मजबूत केंद्र अनिवार्य है। मजबूत केंद्र अनिवार्य है। नेक्स्ट लिख लीजिए, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए 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 अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का अस्थायी रूप से गठन किया जाना चाहिए। अस्थायी रूप से गठन किया जाना चाहिए, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हों। नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए। राज्यों में, लेकिन ये होता क्या है, सत्ता का दुरुपयोग वो यहाँ पे होता है ना। और वहाँ पे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, बिहार में बुट्टा सिंह हुआ था ना, नहीं हुआ था? लिख लीजिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए।
राज्यपाल को, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राज्यपाल को 5 साल के लिए, राज्यपाल को 5 साल के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। ये बेहतर हो जाता, सारा मामला ही खत्म, है ना, सारा जड़ के फसादे ही बनता है। नहीं, 5 साल के लिए किया जाना चाहिए। बीच में इसका स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, अनुच्छेद 153 के तहत, 153 के अनुच्छेद 153 में संशोधन कर राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना अनिवार्य होना चाहिए। सारा झंझट समाप्त हो जाता, नहीं हो जाता कि राज्यपाल कौन आएगा कौन नहीं आएगा, है ना, केंद्र द्वारा क्या कहते हैं, प्रस्तावित नहीं होता, है ना, राज्य के मुख्यमंत्री जिसे चाहे उसी को राज्यपाल बनाया जाए, है ना, ताकि है कि मुख्यमंत्री जो है कि उसके साथ मिलकर के अच्छा काम कर सके। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो बुढ़े नेता पड़ जाते हैं, है ना, जो किसी काम के नहीं रहते हैं, उनको क्या किया जाता है, राज्यपाल के पद पर अपॉइंट कर दिया जाता है। और उनके माध्यम से भी है कि वो क्या कहते हैं, आम के आम गुठली की दाम वाली, है ना, जवानी में तो है कि हमारा सेवा किया ही, बुढ़ापे में भी जाते जाते सेवा कर जाओ, है ना। तो आप देखते हैं कि रातों रात सरकारें बदलती है ना। एमपी में बदल गई, एमपी में बदल गई थी, नहीं बदली थी, ये मणिपुर में बदला था, अरुणाचल प्रदेश में बदला था, उत्तराखंड में बदला था, है ना। तो ये राज्यपालों का दुरुपयोग जो है कि केंद्र बहुत अच्छी तरह से करता है। बिहार को छोड़ दिए सर? हाँ, बिहार में। तो ये चीजें जो है कि आप यहाँ पे देखते हैं कि राज्यपाल जितने भी कुकर्म करते हैं, है ना, वो कुकर्म करने के पीछे एक ही है कि वो अपनी राजनैतिक एजेंडा सेट करता है ना, और संवैधानिक पद की गरिमा को वो क्या करता है, भूल जाता है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए यहाँ पे, लिख लीजिए, राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित न हो, स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित ना हो। नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति को 4 माह के अंदर निर्णय दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति क्या करते हैं, कोई विधेयक आता है ना, अगर है कि राज्यों में अलग सरकारें हैं, है ना, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल करके सो जाता है। जैसे बेचारी अभी है कि ममता बनर्जी ने विधान परिषद का गठन की बात किया, है ना, और केंद्र सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, है ना, तो विधान परिषद गठन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें, राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को बहुमत सिद्ध करने का अधिकार सदन के पटल पर होना चाहिए, जो नहीं होता है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र तथा राज्यों के बीच निगम कर, आय कर तथा उत्पाद शुल्क के उचित बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, योजना आयोग को स्वायत्तशासी संस्था बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम को परिवर्तित करके इसका नाम राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, समवर्ती सूची पर विधि बनाने से पूर्व केंद्र को राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए, जो होता नहीं है राज्यों से,
परामर्श किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, देश की एकता अखंडता के लिए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए, सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, इंजीनियरिंग, चिकित्सा शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में उनकी इच्छा का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, राज्यों को ऋण देने की पद्धति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, राज्यों के ऋण देने की पद्धति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा राज्य में राज्यों के भाग को बढ़ाना चाहिए तथा राजस्व में राज्यों के भाग को बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात में केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, वेंकट चलैया समिति लिख लीजिए, वेंकट चलैया समिति का गठन 23 फरवरी 2000 को प्रधानमंत्री वाजपेयी के कार्यकाल में किया गया। नेक्स्ट लिखिए, यह 11 सदस्यीय समिति थी जिसकी अध्यक्षता एम.एन. वेंकट चलैया ने की थी। नेक्स्ट लिख लीजिए, 31 मार्च 2002 को चलैया समिति ने अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसने मुख्य लिख लीजिए, इस समिति ने अपने रिपोर्ट में सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति तथा राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसा किया जाता तो अभी जितने भी निकम्मे नेता थे राज्यपाल नहीं बनते, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, एम पुंछी आयोग, इसका गठन अप्रैल 2007 में 27 अप्रैल 2007 को किसके नेतृत्व में, लिख लीजिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट लिख लीजिए, इस आयोग ने अपना रिपोर्ट 31 मार्च 2010 को प्रस्तुत की। लिख लीजिए, इसके निम्नलिखित सिफारिश थे। लिख लीजिए, आयोग ने सरकारिया आयोग तथा वेंकट चलैया आयोग की सिफारिश का समर्थन करते हुए यह अनुशंसा किया कि राज्यपाल पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए
जिसका क्षेत्रीय दलों से कोई संबंध ना हो, जिसका क्षेत्रीय दलों से कोई संबंध ना हो। नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्यपालों की नियुक्ति एवं बर्खास्ती मनमाने ढंग से नहीं किए जाने चाहिए। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी मनमाने ढंग से नहीं किए जाने चाहिए और इनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित हो। नेक्स्ट लिखिए। राज्यपाल के विरुद्ध विधानमंडल द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को स्वीकार करने की सिफारिश की, राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लाते, लाते क्या? नहीं लाते। नेक्स्ट लिख लीजिए। आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में चलैया समिति के सुझाव को समर्थन किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने तथा उसके द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित विधेयक पर 4 महीने में निर्णय लेने की अनुशंसा की। नेक्स्ट लिख लेते हैं। वित्तीय संबंध। नेक्स्ट लिख लेते हैं। वित्तीय संबंध। मेरी आंखें ना थोड़ा दर्द कर सर सारा फसाद का जड़ राज्यपाल ही है, इसी को हटा सारा फसाद राज्यपाल ही है। राज्यपाल को ये समाप्त कर दिया जाए, है ना, तो मेन विवाद ही समाप्त हो जाएगा, है ना। केंद्र राज्यों के बीच संबंध जो है वो ना जस्ट लाइक सास की तरह काम करता है ना। वो सास का काम करता है और मुख्यमंत्री बहू का, है ना। बेचारा मुख्यमंत्री जो है कि अपना काम करने की कोशिश करता है और वो उसमें कमियां निकालने की कोशिश करता है। महाराष्ट्र में भी वही चल रहा है सर, या बंगाल में, दोनों में। जहां भी अपोजिट पार्टी की सरकार होगी वहां ये काम होंगे, है ना। चाहे कोई भी पार्टियां चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये क्या करती है, केंद्र जो है कि हमेशा जो है लाभ उठाने की कोशिश करती है ना। और केंद्र की पार्टियां, अगर केंद्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है तब तो उसके लिए डबल इंजन, अभी बिहार में कहा जाता है ना डबल इंजन की सरकार, है ना। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो डबल हाथों से लूटते, दोनों हाथ से लूटते हैं, है ना। डबल इंजन का मतलब हम यही समझते हैं, दोनों हाथ से लूटो। चलिए हम लोग वित्तीय संबंध की बात कर लेते हैं। वित्तीय संबंध की बात कर लेते हैं। तो वित्तीय संबंध में लिख लीजिए। संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 268 से 281 तक 81 के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए हर तरह से कंट्रोल करता है ना, वो हर तरह से कंट्रोल करता है। लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। वित्तीय संबंध का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। भारत में संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध की दो विशेषताएं हैं। पहला लिख लीजिए। पहला संघ तथा राज्यों के मध्य कराधान की शक्तियों का विभाजन। दूसरा लिख लीजिए। संघ और राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन। संघ तथा राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन। लिख लीजिए। पहला कराधान शक्तियों का विभाजन। अब
इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं कि कौन सा कर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है और किसके द्वारा वसूला जाता है ना। तो वो चीज है कि आपको ध्यान देने की जरूरत होगी जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। अनुच्छेद 265 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 265 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कोई कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर राज्यों में कोई कर लगाना हो तो कौन लगाएगा? मुखिया जी? कौन? विधानमंडल? नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। अनुच्छेद 265 कर लगाने का प्रतिषेध करता है, लेकिन शुल्क लगाने का प्रतिषेध नहीं करता। लिख लीजिए। अतः कोई कर समुचित विधानमंडल द्वारा ही लगाया जा सकता है, न कि कोई कार्यपालिका व प्रशासकीय आदेश द्वारा। नेक्स्ट लिख लीजिए। लोक प्रयोजन के लिए शुल्क लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक वसूली है। नेक्स्ट लिख लीजिए। संविधान द्वारा संघ एवं राज्यों के मध्य विभिन्न विषयों के संबंध में विभिन्न विषयों के संबंध में कर लगाने की शक्तियों का पूर्णतः विभाजन किया गया है। कर लगाने की शक्तियों का पूर्णतः विभाजन किया गया है। लिख लीजिए। ये कर जिनका अंतर्राज्यीय आधार है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। वे कर जिनका अंतर्राज्यीय आधार है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। जबकि स्थानीय आधार वाले कर राज्य सरकारों के द्वारा लगाए जाते हैं। स्थानीय आधार वाला कर राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, जबकि राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्यों द्वारा लगाए गए कर को राज्य टैक्स कहते हैं, स्टेट टैक्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। राजस्व विभाजन लिख लीजिए। संघ द्वारा लगाए गए करों से प्राप्त राजस्व का संघ तथा राज्यों के मध्य विभाजन होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि
संघीय व्यवस्था को मजबूत करने, संघीय व्यवस्था को मजबूत करने तथा राज्यों को उत्तरदायित्व के अनुरूप राजस्व उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 268 से 72 के तहत राजस्व विभाजन संबंधी प्रावधान किया गया है। राजस्व विभाजन संबंधी प्रावधान किया गया है। राजस्व विभाजन संबंधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अश्व संविधान संशोधन द्वारा 80 संविधान संशोधन 80 द्वारा राजस्व विभाजन संबंधी इन प्रावधानों में व्यापक परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। 10वें वित्त आयोग ने यह सिफारिश किया कि क्या था कि केंद्रीय करों तथा शुल्कों से होने वाली आय का 29% हिस्सा राज्यों में बांटा जाए। अभी वर्तमान में कितना है? 41। 41 है। 99%। वर्तमान में कितना है? 41 है ना? सर वो एनके सिंह तो सिफारिश ही किए थे ना सर। हाँ। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। 80वें संविधान संशोधन के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो लिख लीजिए इसको। 4 वर्ग वो कौन कौन से हैं? लिख लीजिए। ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाए, ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, किंतु राज्यों द्वारा एकत्र और प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन सा हो जाएगा? संघ सूची में वर्णित अष्टांग शुल्क, औषधि और प्रसाधन सामग्री पर लगने वाले कर, है ना, ये लगाए जाते हैं। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा वसूले जाते हैं, राज्य के द्वारा, और वो राज्य ही इसको प्रयोग कर लेती है। नेक्स्ट लीजिए। ऐसा कर जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है और केंद्र तथा राज्यों द्वारा संग्रहित और प्रयुक्त किया जाता है। जैसे सेवा कर, है ना, सेवा कर। नेक्स्ट लिख लीजिए। सेवा कर की कौन लगाएगा? नेक्स्ट लिख लीजिए। इसी में नोट करके लिख लीजिए। 88वें संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर को लगाने का अधिकार केंद्र को दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। ऐसा कर जो केंद्र द्वारा लगाए व एकत्र किए जाते हैं, किंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। ठीक है। वर्तमान में इस तरह के 2 कर हैं। कौन कौन है? लिख लीजिए। वस्तुओं के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर,
वस्तुओं के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर। दूसरा लिख लीजिए, वस्तुओं के पारेषण पर लगने वाला कर। वस्तुओं के पारेषण पर लगने वाला कर, लगने वाला कर। चौथा लिख लीजिए, ऐसे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, वसूले जाते हैं, और राजस्व और प्राप्त राजस्व केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे आयकर, आयकर, संघीय उत्पाद शुल्क, संघीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं। जब पूछे और ज्यादा पूछेगा नहीं। राज्यों को सहायता अनुदान लिख लेते हैं, राज्यों को सहायता अनुदान। ठीक है, राज्यों की सहायता अनुदान लिख लीजिए इसको। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत, 275 के तहत संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायतार्थ अनुदान प्रदान करेगा, अनुदान प्रदान करेगा, अनुदान प्रदान करेगा। इसके तहत किसी राज्य को, इसके तहत किसी राज्य को अनुसूचित जातियों के कल्याण, कल्याण अभिवृद्धि करने, कल्याण अभिवृद्धि करने, या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उन्नत करने के लिए, उन्नत करने के लिए, उन्नत करने के लिए भारत की संसद, भारत की संसद निधि से, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से सहायता प्रदान किया जा सकता है, सहायता प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 282 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि राज्य या केंद्र सरकार किसी सामाजिक कार्य हेतु, राज्य या केंद्र सरकार किसी सामाजिक कार्य हेतु हेतु सामाजिक कार्य हेतु अनुदान प्रदान कर सकती है, अनुदान प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट लिख लीजिए, गैर योजनागत कार्यों के लिए, गैर योजनागत कार्यों के लिए अनुदान, अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, अनुसार दिया जाता है, दिया जाता है। और योजनागत, योजनागत कार्यों के लिए अनुदान सामान्यतः योजना आयोग द्वारा आवंटित किया जाता है, आवंटित किया जाता है। अभी रहने देते हैं, थोड़ी आंख ना पेन कर रहा है। ठीक है, मिलते हैं शाम में।